एक गांव में धर्मदास ने नया मकान लिया था। उसके मकान के बगीचे में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। एक रात को धर्मदास और उसकी पत्नी सो रहे थे तो पेड़ पे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तो धर्मदास की नींद खुल जाती है और वह कहता है अपनी पत्नी को कि ना जाने इस पेड़ पे भी कौन से पक्षी बैठने लग गए हैं। पूरे दिन तो शोर करते हैं ही, रात में भी नहीं टिकते, रातों को भी सोने नहीं देते। और वह बहुत गुस्सा होता है और वो गुस्से में कहता है, कल ही इसी पेड़ को काट देता हूँ, समस्या ही खत्म हो जाएगी। यह सुन के उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि न जाने इस आदमी को अपनी नींद से कितना प्यार है, अपनी नींद के लिए कुछ भी पाप करने को तैयार हो जाता है। वो उसको डांटती है और उसको भी सुला देती है और दोनों वे सो जाते हैं। अगले दिन सुबह धर्मदास कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने चला जाता है और पेड़ को काटते ही उसमें से खून निकलने लगता है। खून को देख के धर्मदास घबरा जाता है और वो चिल्लाने लगता है, अपनी पत्नी को बुलाता है, अरे तुलसी जल्दी इधर आओ, ये देखो इस पेड़ में से खून निकल रहा है। खून देख के वो बहुत घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि लगता है इस पेड़ के अंदर तो कोई इंसान रहता है जिसका खून निकल रहा है। यह सुनकर तुलसी भागी भागी आती है और आके वो अपने पति को डांटती है कि मैंने मना किया था इस आदमी को कि पेड़ को ना काटे। कर दिया ना कोई अपशगुन, कोई पाप कर दिया ना। यह आदमी तो हमारे पूरे खानदान को ले डूबेगा। अब करना क्या है, फेंको इस कुल्हाड़ी को और चलो घर के अंदर चलो। तुम्हें देख लिया ना किसी ने, पेड़ काटना जुर्म है, जेल में अलग जाओगे। पनौती और लगा दी हमारे घर के ऊपर। चलो यहाँ से अंदर घर के चलो। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह धर्मदास के दोनों साले अपनी अपनी पत्नियों के साथ उसके घर आते हैं उसका नया घर देखने। तो उसका एक साला बोलता है, ही, अरे जीजाजी क्या मकान खरीदा है आपने, तो ऐसा मकान तो पूरे ज़िले में किसी के पास नहीं है, कहाँ से लाए इतना पैसा। ये राज हमें भी बता दो, थोड़ा पैसा हम भी कमा लें और अमीर हो जाएं। तो यह बात सुनकर तमलदास कहता है, हंस क्या रहा है, मेहनत करी है और क्या, कुछ ऐसे ही पैसे थोड़ी चोरी करके ले आया मैं, मेहनत करी है, पैसा कमाया है, तब जाके ऐसा घर बना है जो पूरे ज़िले में किसी के पास ना हो। मेहनत के हैं, करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे, लेकिन तुम तो करते ही नहीं। तो उसका एक साला कहता है, अरे जीजाजी मैंने क्या किया है, मेरे को क्यों डांट रहे हो तुम। तो तमलदास कहता है कि तेरी गलती तो ये है कि तू इस भिखमंगों के खानदान में पैदा हो गया है और इसका भाई है। इसी बीच तुलसी वहाँ पर आ जाती है। तुलसी वहाँ पर आती है और कहती है, तुम्हें तो बस मेरे भाइयों को डांटने का बहाना चाहिए। वो अपने भाई राजू और नन्हे को कहती है कि चलो तुम यहाँ से, अगर इस आदमी के साथ रहोगे तो तुम्हें ऐसी बेफालतू की बातें सुननी पड़ेंगी। तो वे दोनों अपनी बहन की बात मानकर कमरे के अंदर चले जाते हैं। तो रात के समय तमलदास छटपटाने लगता है और उसकी आवाज़ें सुनकर उसकी पत्नी तुलसी भी उठ जाती है और वो देखती है कि तमलदास हवा में उड़ रहा था और वे घबरा जाती है और वो आवाज़ लगाती है, अरे राजू, अरे नन्हे जल्दी आओ, देखो तुम्हारे जीजाजी हवा में उड़ रहे हैं, बचाओ उनको, जल्दी आओ यहाँ पर। तो उसका भाई वो कहता है कि अरे जीजाजी हवा में उड़ रहे हैं, वे तो इंसान हैं, रॉकेट थोड़ी हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, लगता है दीदी ने भी पीना शुरू कर दिया। ये दोनों जीजाजी के कमरे में जाने लगते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि जीजाजी तो सच्ची में हवा में उड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इससे पहले जीजाजी उड़कर कहीं निकल जाए, इनको रस्सी से बांध देते हैं। और वो जीजाजी को रस्सी से बेड से बांध देते हैं और जीजाजी के मुँह से खून निकल रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर नन्हे की पत्नी आती है और कहती है कि रजनी दीदी भी हवा में उड़ रही है और उनकी आंखों से खून आ रहा है, जल्दी चलो उनको पकड़ो। तो सारे भागते हुए रजनी के कमरे में जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि रजनी भी हवा में उड़ रही थी। तो वे रजनी को भी पेट से बांध देते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। यह देख के तुलसीदास की पत्नी कहती है कि अरे ये मेरे घर में क्या हो रहा है, इन दोनों को क्या हो रहा है, इन दोनों को तो रस्सियों से बांध रखा है, क्या हो रहा है, जल्दी नन्हे डॉक्टर को बुला। जैसे ही नन्हा डॉक्टर को बुलाने जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, अरे दीदी मेरे को तो लगता है ये किसी भूत प्रेत का काम है, इनके ऊपर किसी भूत का साया है। तो यह सुनकर बड़ा भाई डर जाता है और कहता है, भूत, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, अगर हमने ठीक नहीं किया तो ये दोनों मर जाएंगे, हमें तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। इसी बीच
तुलसीदास चिल्लाने लगता है, खोलो मुझे वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। निशा कहती है, अरे ये मेल फीमेल कैसे हो गया, इनकी तो आत्माएं बदल गई। मेरे गांव में एक बहुत पहुँचे ज्ञानी बाबा तांत्रिक हैं, दीदी आप कहो तो मैं उन्हें बुला देती हूँ। और अगले ही दिन निशा उस तांत्रिक को बुलाने अपने गांव निकल जाती है। निशा थोड़ी ही देर में बाबा जी के पास पहुंच जाती है और वो उनको सारी बात बताती है। तो बाबा जी कहते हैं, मुझे लगता है उन दोनों के ऊपर किसी प्रेत आत्मा या चुड़ैल का साया है, तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, वरना वो उन दोनों को मार भी सकती है। तो निशा कहती है, अरे नहीं नहीं बाबा जी ऐसा मत बोलिए, आप फटाफट मेरे साथ चलिए और देखिए कि वहाँ पे क्या करना है। थोड़ी देर में वे दोनों उनके घर पहुँच जाते हैं और बाबा जी उनको देख के बोलते कि इनके ऊपर तो किसी आत्मा का साया है। तो बाबा जी कहते हैं कि हमें उन्हें बुलाना पड़ेगा पूजा करके और उनसे पूछना होगा कि वे इन दोनों के शरीर पर कब्जा क्यों करना चाहती है। तो तुलसी कहती है, अरे बाबा जी आपको जिसको बुलाना है बुला लो, बस इन दोनों को बचा लीजिए कुछ भी करके। तो बाबा जी जमीन पर बैठ के मंत्र पढ़ने लगते हैं। इसी बीच तुलसीदास की आंखें खुलती हैं और वो दोनों खड़े हो जाते हैं और तुलसीदास कहता है, अरे तांत्रिक तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम दोनों ने इन दोनों के शरीर पर कब्जा कर लिया है, अब इन दोनों को मार के ही हम यहाँ से जाएंगे। हे। एक बार खोल दे तू हमें, हमें बहुत भूख लग रही है, सबको खा जाएंगे, किसी को कच्चा नहीं छोड़ेंगे। हे। तो बाबा कहता है, ये तो बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है, मैं इनसे नहीं जीत पाऊंगा, अब तो इनको अपनी जान देनी ही पड़ेगी। तो यह सुनकर तुलसी रोने लगती है और बोलती है, मुझे पता है ये सब उसी पेड़ की वजह से हो रहा है, उस पेड़ को अगर ये ना काटते उसमें से खून ही नहीं निकलता तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो बाबा जी कहते हैं, अरे कौन सा पेड़, मुझे बताओ कौन से पेड़ की बात कर रही हो तुम जिसमें से खून निकल रहा था। तो वे सब बाबा जी को उस पेड़ के पास ले जाते हैं। तुलसी बाबा जी को कहती है, बाबा जी यही वो पेड़ है, काश उस दिन भी उसको झाड़ू से सूत दिया होता तो आज इतना सब होता नहीं। तो बाबा जी कुल्हाड़ी उठाते हैं और पेड़ पर वार करते हैं। पेड़ पे से खून निकलता देख वो सबको कहते हैं, इस पेड़ के ऊपर दो जुड़वा चुड़ैलों का वास है, उन्हीं दोनों ने तुम्हारे पति और भाभी पे कब्जा किया है, हमें इस पेड़ को जलाना होगा जिससे वो चुड़ैलें जल जाए और तभी तुम्हारा भाई और भाभी फ्री हो जाएंगे उन चुड़ैलों के वास से। तो छोटे और नन्हे कैरोसिन लेने निकल पड़ते हैं पेड़ को जलाने के लिए। उसी बीच वहाँ पर दोनों चुड़ैलें आ जाती हैं और कहती हैं, अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा तांत्रिक, आज हम दोनों तुम्हारी जान लेंगे और यह हमारा घर है, तो हमारे घर में तो हमारी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अब तुम सब भी मारे जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। यह सब देख के बाबा जी को भी गुस्सा आ जाता है और वे अपने डंडे से उन दोनों चुड़ैलों पर वार करने लगता है। इसी बीच छोटे और नन्हे ने कैरोसिन डालकर पेड़ में आग लगा दी, जिसकी वजह से वो दोनों चुड़ैलें भी जलने लग गई और पेड़ भी जलने लग गया। तो चुड़ैलें चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, अगर पेड़ जल जाएगा तो हम भी जल जाएंगी, अरे मूर्खों बुझाओ जल्दी आग को, बचाओ हमें। देखते ही देखते वो चुड़ैलें और पेड़ जलकर राख हो गई। तभी तुलसी का पति और भाभी दोनों वहाँ पर आ गए और तुलसी का पति बोलता, अरे क्या हुआ था मुझे। तो उसकी पत्नी बोलती, अरे नास पीटे, तेरी वजह से तो सारे कर्म हुए हैं यहाँ पर, मैं बताती हूँ तुझे, चल अंदर। तो बच्चों इसी तरह दोनों चुड़ैलों का अंत हो गया।